लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नामसून ने एक काफ़ी भारी मशीन को होल्ड किया हुआ था, लेकिन फिर वो उसे धक्का देकर ऊपर कर देती है और जंप मार कर चली जाती है शियो के सामने। शियो तो नामसून को ही देखता रह जाता है। अगले पल हम देखते हैं कि ग्योम बाइक पर कहीं जा रही थी और उसके सामने 2 आदमी आ जाते हैं जो ग्योम को देखकर कह रहे थे कि हमें तो तुम्हारा सूट काफ़ी पसंद आया, तुम किस ड्रामा कंपनी में काम करती हो। दरअसल वो ग्योम का मजाक बनाने लगे थे। फिर वो बदतमीजी से अपने कार्ड को ग्योम की चेस्ट पर रख देते हैं और कह रहे थे कि हमारी टीम में शामिल हो जाना। अब जैसे ही वो वापस जाने लगते हैं, ग्योम उनका हेलमेट वापस करते टाइम उसे चूरा बना देती है। उसे देखकर तो वो दोनों ही घबरा गए थे। ग्योम कहती है कि अगर तुमने फिर से किसी औरत के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारा भी ऐसा ही चूरा बना दूंगी। इसलिए वो घबरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम गिलजेंग को घर पर देखते हैं। उसे भी नामसून की वो पावर महसूस हुई थी। वह खड़ी होकर अपने आप को सही करने लगती है, यानी कि मेकअप कर रही थी। तभी वॉशरूम से बाहर आता है चुनी, जो कह रहा था कि चलो हैंगओवर सूप पीने के लिए चलते हैं। अगले सीन में हम हिसिक को देखते हैं जो बोंगशू से मिलने के लिए गया था। बोंगशू बाहर की तरफ ही आ रहा था। पूछता है क्या तुम ठीक हो। बोंगशू कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर लिफ्ट में बोंगशू एक सीन को याद कर रहा था कि जब वो अपने घर पर था तो वो पुलिस स्टेशन से एक मांस का टुकड़ा ले आया था और उसने उसे खा भी लिया था, लेकिन वो हिसिक को इसके बारे में नहीं बताता। फिर हम जूनी और गिलजेंग को देखते हैं जो अब रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे और हैंगओवर सूप पी रहे थे। जूनी पूछता है क्या ये रेस्टोरेंट भी आपकी बेटी का ही है। गिलजेंग हामी भरती है। फिर वो उससे पूछ रहा था कि आपकी बेटी के पास इतने रुपए आए कहाँ से, क्या उनका हस्बैंड इतना अमीर था। गिलजेंग कहती है कि नहीं, उसका हस्बैंड बिल्कुल भी अमीर नहीं था, वो तो मेरी बेटी ने ही मेहनत करके इतना सब कुछ कमाया है। फिर वो बताती है कि जब मैं मजेंग टोंग में कसाई का काम करती थी तो मेरी बेटी स्कूल जाया करती थी, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था। तो मैंने एक बार उसे अपनी मेहनत से रुपए इकट्ठे करके $100 मिलियन दे दिए। उसका उसने अच्छे से यूज़ किया। कुछ के ज़मीनें खरीद ली, कुछ शेयर मार्केट में लगा दिया एंड अपना एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया। उसके बाद से उसे पैसों की कभी तंगी हुई ही नहीं, उसके पास पैसे आते रहे। उसी रेस्टोरेंट में हम नामसून के दोनों दोस्त मिसिज ना और सियो बैठा हुआ था। मिसिज ना यहाँ पर सियो को देखकर कह रही थी कि तुम काफ़ी चेंज हो गए हो। क्या ये उन पैसों के कारण है? पहले पैसे नहीं थे तो हम दोनों साथ में रहते थे, एक दूसरे के साथ अपना दर्द बांटते थे, लेकिन अब मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। यहाँ पर सियो कहता है कि उस लाइफ का जिक्र भी मत करो। पहले हम एक दूसरे के ऊपर तरस खाकर एक दूसरे का साथ देते थे, लेकिन अब सब कुछ सही हो गया है। मैं उस लाइफ में वापस नहीं जाना चाहता। जो हो रहा है वो सही है। फिर हम ग्योम को देखते हैं जो मीटिंग रूम की तरफ जा रही थी। वहीं पर नायन भी मौजूद थी। वो सभी अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि मैं एक चैनल पर इन्वेस्ट करने वाली हूँ। वो चैनल काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है। अगले सीन में हम नामिन को देखते हैं जिसके घर के बाहर एक कुरियर छोड़कर गया हुआ था। जैसे ही वो उस बॉक्स को ओपन करता है, उसमें तो वही वेट लूज करने वाली टैबलेट्स थी और एक कार्ड भी पड़ा हुआ था। फिर नेक्स्ट सीन में हम शियो को देखते हैं जो नामसून के सामने खड़ा हुआ था और कह रहा था कि वेलकम टू माय कॉरपोरेशन टीम। नामसून कहती है कि अब इसके लिए मैं कोई भी टेस्ट नहीं देने वाली हूँ। शियो भी बोलता है कि नहीं, तुम्हारा कोई भी टेस्ट नहीं होगा, इसका मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर वो नामसून से पूछता है कि तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो कैसे। नामसून अपनी मॉम की बात याद करती है कि शियो को गलती से भी पता नहीं लगना चाहिए कि ये पावर्स तुम्हारे पास जन्म से हैं। नामसून यहाँ पर बोलती है कि टाइम के साथ तुम्हें पता लग ही जाना है। तो शियो भी कहता है कि ठीक है। अगले पल हम नामसून को वेयर हाउस में देखते हैं जहाँ से उसने हिसिक को कॉल लगाया हुआ था। हिसिक पहले उसे बोलता है कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी और अब तक तुम थी कहाँ पर। नामसून उसे बताती है कि मुझे शियो ने अपनी कॉरपोरेशन टीम में शामिल कर लिया है और उसने मेरा उसके लिए टेस्ट भी लिया था, मेरे ऊपर काफ़ी वेट डाल दिया था। तो यहाँ पर हिसिक गुस्से में कहता है क्या उसने तुम्हें कुचलने की कोशिश करी। नामसून कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी टेंशन मत लो। कॉल कटने के बाद उसे मैनेजर हियो की कॉल आ जाती है जो उसे कह रहा था कि तुम्हारे कहने पर मैंने इतने सारे अंडे खा लिए स्ट्रॉन्ग होने के लिए कि मेरा तो हाजमा ही खराब हो गया है। मैं कब से बाथरूम में बैठा हुआ हूँ और तुम मेरी तरफ से एक काम कर देना। नामसून बोलती है कि क्या। वो बताता है कि हमारी टीम से एक वर्कर की डेथ हो गई है, तुम्हें मेरी जगह पुलिस स्टेशन जाना होगा, जिस पर नामसून भी मान जाती हैं। और अगले ही पल हम उसे पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ वो हियो की मौत का रीज़न पूछ रही थी। तो पुलिस वाला बताता है कि उसकी मौत का रीज़न ज़्यादा काम करना है। कर्जे में डूबने के कारण उसने ज़्यादा काम अपनाया। जैसे कि दिन में वो काम करता था डूगो में, रात को पब में काम करता था एंड वो ड्राइविंग भी साथ के साथ कर रहा था। इसी के कारण उसकी डेथ हुई है। फिर नामसून यहाँ पर उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगती है तो वो बताता है कि उसका एक भाई है मिन जो अपनी आंटी के साथ यहाँ पर रह रहा है। और फिर नामसून उसकी फैमिली का एड्रेस भी ले लेती है।
फिर हम शियो को देखते हैं जिसके पास उसका सेक्रेटरी आया हुआ था और नामसुन ने भी शियो को मैसेज करके कहा था कि वो आज काम पर नहीं आ पाएगी क्योंकि वो अपने किसी वर्कर की डेथ में गई हुई है। शियो यहाँ पर अपने सेक्रेटरी से पूछता है क्या ये सच है। सेक्रेटरी हामी भर रहा था तो शियो गुस्से में उसे कहता है कि तुमने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। सेक्रेटरी कहता है कि वो एक पार्ट टाइम जॉब यहाँ पर करता था, इसलिए मैंने सोचा इम्पोर्टेंट नहीं होगा आपका बताना। शियो गुस्से में कहता है कि इम्पोर्टेंट है या नहीं ये मैं डिसाइड करूँगा, तुम नहीं। सेक्रेटरी फिर माफ़ी मांगता है। फिर हम नामसुन को देखते हैं जो कि अब हियो के घर पर पहुंच गई थी और वो हियो के भाई मिन से बोलती है कि मैं हियो की दोस्त हूँ। यहाँ पर फिर वो आंटी बोलती है कि तुम्हारा इतना क्या रिश्ता है उससे जो तुम यहाँ पर आ गई। वो कहती है कि वो मेरे साथ ही काम करता था और वो दिल का काफ़ी साफ है, तुम्हें कोई भी ज़रूरत होगी तो तुम मुझे कॉल करना। वो मिन को अपना नंबर भी दे के चली जाती है और कहती है कि मैं ही तुम्हारी आगे से पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगी। फिर वो उन्हें कुछ रुपए देती है और कह रही थी कि इससे तुम हियो का फ्यूनरल कर लेना। यहाँ पर मिन रोने लग जाता है। नामसुन कहती है कि मेरी मंगोलिया वाली फैमिली कहा करती थी कि रोना नहीं चाहिए किसी के मरने पर क्योंकि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, इसलिए मत रो। फिर जब वो वहाँ से जाने लगी थी तो मिन उसका नाम पूछता है तो नामसुन अपना नाम उसे बता देती है और वहाँ से चली गई थी। पुलिस स्टेशन में ही हिसिक और पूरी टीम बैठी हुई थी जहाँ पर उन्हीं का एक ऑफिसर किम उनको एक आदमी के बारे में बताता है कि ये हेरिटेज क्लब में काम करता है और इसकी मंथली पेमेंट $1000 मिलियन है। पता नहीं ये काम क्या करता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि सीओ भी हेरिटेज क्लब का मेंबर है। इसके ऊपर एक भी केस नहीं है और ये रशिया से भी कांटेक्ट में है। फिर वो एक लेडी के बारे में बात करते हैं। उस लेडी का नाम किम था और वो हेरिटेज क्लब को चलाती है। तभी हिसिक को नामसुन का मैसेज आ रहा था जो कह रही थी क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे। अगले सीन में हम शियो को देखते हैं जो अपने टीम पार्टनर्स को एक ड्रिंक गिफ्ट करता है और कह रहा था इसे पीने के बाद तुम अपने आप को 7वें आसमान पर पाओगे। साथ में वो उन सभी को टाई भी गिफ्ट करता है। पुलिस स्टेशन में बोंगचू की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी और वो बाथरूम में आ जाता है। मिरर में उसे अपने आप में ही कुछ और नजर आने लगा था और वो पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा था। मिरर को भी पंच करके तोड़ देता है। अब हिसिक भी नामसुन के पास पहुंच गया था जो काफ़ी ड्रिंक कर रही थी। हिसिक उसे पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है, तुम इतनी ड्रिंक क्यों कर रही हो। नामसुन हंसकर कहती है कि भूख लगने पर कोई ड्रिंक कैसे कर सकता है। हिसिक कहता है कि तुम्हारी गाली बिल्कुल लाल हो गई है और तुम सुंदर लग रही हो, फिलहाल तुम वेयर हाउस में काम नहीं करोगी। नामसुन कहती है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं वहाँ पर कंफर्टेबल हूँ और तुम्हें पता है वहाँ पर एक आदमी की डेथ हो गई है, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। नामसुन यहाँ पर यह भी बताती है कि वही तो था जिसने कि हमें हवासा के बारे में बताया था, शायद हवासा ने उसे मरवाया होगा। यहाँ पर हिसिक मना करता है कि नहीं, मैंने इन्वेस्टिगेशन में देखा ज़्यादा काम करने के कारण उसकी डेथ हुई है। नामसुन कहती है कि मुझे लगा था कोरिया में कोई गरीब नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भी गरीब लोग हैं। अब टॉपिक चेंज करने के लिए हिसिक पहले तो नामसुन को उसका लाइसेंस देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। फिर मजाक में कहने लगा था कि क्या मंगोलिया में सभी लड़कियों की गालें ऐसी ही लाल हो जाती है। नामसुन हामी भर रही थी। फिर नामसुन को हिसिक कहता है कि मुझे तो फिर मंगोलिया जाना पड़ेगा। नामसुन कहती है कि वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है, तो मुझे भी तो डेट कर सकते हो। वो उसे बार बार 143 कहे जा रही थी, लेकिन हिसिक को तो समझ नहीं आता। वो पूछता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। नामसुन भाग कर वहाँ से जाने लगती है और कुछ दूर जाकर गिर जाती है, जिसके कारण उसके घुटने पर थोड़ी चोट आ गई थी। फिर हिसिक उसे अपने कंधे पर बिठा लेता है। नामसुन कहती है कि तुम्हें ऐसे देखकर मुझे मेरे घोड़े की याद आ गई। अब हम ग्योम को उसके बाकी दोस्तों के साथ देखते हैं जो गोल्फ खेलने के लिए एक जगह पर आए हुए थे। ग्योम जो यहाँ पर अपने दोस्तों से पूछ रही थी कि तुम इतनी खुश कैसे हो। वो बताते हैं कि ब्रैड सोंग ने हमारे पैसे को डबल कर दिया है क्योंकि हमने पैसे इन्वेस्ट किए थे। ग्योम यहाँ पर कहती है कि मुझे तो वो स्कैमर लग रहा है। उसकी दोस्त बोल रही थी कि वो स्कैमर नहीं है, तो मैं गलतफहमी हुई है। फिर ग्योम एक जगह पर बैठी होती है, तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है एप्लेंटिया से, जो कह रहे थे कि हमें ब्रैड सोंग के खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं मिला है, क्या तुम हमें उसकी फ़ोटो भेज सकती हो। ग्योम फिर यहाँ से कॉल लगाती है ब्रैड सोंग के उसी सेक्रेटरी को और उसे फ़ोटो मांग रही थी। वो रीज़न पूछता है तो वो कहती है कि वो मेरे टाइप का है। फिर यहाँ पर ब्रैड सोंग को दिखाया जाता है जो कह रहा था अपने सेक्रेटरी से कि वो ग्योम क्या समझती है खुद को, मेरे दिमाग में वही चल रही है, उसने सबके सामने मुझे स्कैमर कैसे कह दिया। तो सेक्रेटरी कहता है कि शायद वो आपको लाइक करती है, मैंने उसका रिकॉर्ड देखा था, उसके पास काफ़ी पैसा है, आपको भी इसमें इंटरेस्टेड होना चाहिए। अब नामसुन को देखते हैं जो तैयार हो रही थी शियो की कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए। जब वो घड़ी पहनती है तो एक फ्लैशबैक के सीन को याद कर रही थी कि ये घड़ी तो उसे हिसिक ने दी थी और कहा था इसमें GPS लगा हुआ है, साथ में तुम इसमें वीडियो भी बना सकती हो। अब मौके का फ़ायदा उठाकर नामसुन उस घड़ी पर किस करती है और हिसिक ये सब देख रहा था और शर्मा जाता है।
अब नाम सुन कंपनी में पहुंच जाती है और सभी से मिल रही थी। उसको उसकी सीट भी दे दी जाती है। तभी उसे शियो का कॉल आता है जो अपने कैबिन में उसे बुला रहा था। नामसुन अगले ही पल कैबिन में पहुंच जाती है। शियो यहाँ पर नामसुन को एक लिस्ट दिखाते हुए कह रहा था कि तुम्हें इसका प्रिंट निकलवाना है। नामसुन उन लोगों के बारे में पूछती है तो शियो बताता है कि ये लोग मेरे कोरिया के पार्टनर्स हैं जो मेरे बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेंगे, और अब तो तुम भी मेरी टीम में शामिल हो गई हो, इसलिए तुम्हारा इनसे मिलना जुलना तो लगा रहेगा। और प्लीज़ मुझे सर मत कहा करो, तो मुझे शियो ही कहा करो, और अपना नाम भी बदल लेना, तुम्हें कोई इंग्लिश नाम रखना होगा। जिस पर नामसुन कहती है कि फिर मैं अपना नाम एरिका रख लूँ। यहाँ पर नामसुन ये सारी रिकॉर्डिंग हिसिक तक पहुँचा रही थी। फिर पुलिस स्टेशन में यंग टेक हिसिक को कह रहा था कि हमें किम के बारे में पता लग गया है, वो हेरिटेज क्लब में आने वाली है, चलो हम भी वहीं चलेंगे। तो वो दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। वहीं नामसुन और शियो भी कहीं जाने के लिए निकले हुए थे। नामसुन के हाथ में एक लिस्ट थी और उन नामों को वो तेज तेज बोल रही थी ताकि वो लिस्ट में जितने भी लोग हैं उन सभी के नाम हिसिक सुन ले। और होता भी ऐसा ही है, हिसिक भी साइड पर ये सब बातें सुन रहा था। हिसिक और यंग टे अपनी गाड़ी के साथ हेरिटेज क्लब के बाहर पहुंच गए थे जहां पर किम भी पहुंच जाती है। तभी उसे कैमरा में देखकर पता लगता है कि शियो भी नामसुन को लेकर इसी क्लब में आया हुआ है। अंदर की तरफ देखते हैं जहाँ पर शियो किम को कह रहा था कि अब से तुम्हारा काम नामसुन संभालेगी, यानी कि एरिका। एरिका को मैंने ये सब काम दे दिया है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। साइड में ले जाकर शियो से किम पूछती है कि तुम ऐसे ही किसी भी लड़की पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो। शियो बताता है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसने कोई भी ड्रग नहीं लिया है, मुझे लगता है कि ये पावर्स उसके पास जन्म से हैं। यहाँ पर किम कहती है कि इसकी तहकीकात मैं खुद करूँगी। वहीं हम नामसुन को देखते हैं जिसे कि एक रूम पर ले जाया गया था और वो अपनी वॉच की हेल्प से सारी की सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर रही थी और साथ के साथ ही हिसिक को दिखा रही थी। तभी रूम में किम आ जाती है एक ड्रिंक के साथ और नामसुन को ऑफर भी करती है। नामसुन ने जैसे ही उस ड्रिंक को पिया था वो बेहोश होने लगी थी। ये वीडियो बाहर से हिसिक भी देख रहा था और टेंशन में आ जाता है। किम नामसुन को कह रही थी कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो, ऐसे ही किसी पर ट्रस्ट कर लोगी। शियो ने भी पता नहीं तुम पर क्या सोचकर ट्रस्ट कर लिया। तभी पीछे से नामसुन खड़ी हो जाती है और कहती है कि क्या ये स्ट्रॉन्ग ड्रिंक थी या फिर कोई ड्रग देने की कोशिश कर रही थी। चलो कोई बात नहीं, मंगोलिया में मैंने एक बार जलता हुआ पत्थर खा लिया था जो कि गोश्त बनाने के काम आता है। जब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो ये ड्रिंक क्या बिगाड़ेगी। फिर वो अपनी एक उंगली से किम को उठाकर सोफे पर पटक देती है। बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर हिसिक डरता हुआ हेरिटेज क्लब में जाने ही वाला था कि बाहर शियो आ जाता है फ़ोन पर बात करते हुए और उसकी नज़र पड़ती है हिसिक पर। हिसिक अपना मुंह छुपा रहा था। पीछे से उसे यंग टेक आवाज़ दे देता है कि नामसुन बिल्कुल ठीक है। इसलिए अब हिसिक भी वापस गाड़ी में चला जाता है। तब उसके सांस में सांस आती है। अब इसके बाद हम ग्योम को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में थी और उस गाड़ी में नाइन और नामगिल भी मौजूद थे। ग्योम यहाँ पर किम का बायोडाटा हिसिक को सेंड करती है। उसका रियल नाम जोंग सुक था। हिसिक यहाँ पर कॉल करके उससे पूछ रहा था कि आप हेरिटेज क्लब के बारे में जानती हैं। वो कहती है कि हाँ, मैं भी उसी क्लब की मेंबर हूँ। मैं वहीं पर शियो से मिलने के लिए गई थी। शियो से पहले रशिया के एक माफिया ग्रुप का मेंबर था। उस ग्रुप का नाम पावेल है। हिसिक कैसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो उस ग्रुप के बारे में पहले से ही जानता हो। वहीं दूसरी तरफ नामसुन और किम के बीच में बैट लग जाती है कि कौन ज़्यादा ड्रिंक करेगा। नामसुन को तो कुछ नहीं होता, लेकिन किम ओवर ड्रिंक के कारण बेहोश हो गई थी। फिर नामसुन मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी वॉच में हिसिक को वहाँ की सभी चीज़ें दिखाने लगती हैं। जैसे ही किम के फ़ोन में मैसेज आया था वो भी उसे दिखा रही थी। उसमें लिखा था कि आज की सारी डिलीवरी हो गई है। इतने में मिस्टर सू अंदर आ जाते हैं और ये लड़का वही है जिसे कि अभी पुलिस स्टेशन में देखा गया था फ़ोटो में। अब नामसुन उसे देखकर पहले तो थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन फिर अजीब सा डांस करने लग जाती है और एक्टिंग करते हुए वहाँ से निकल गई थी। हिसू तो उसे देखता ही रह जाता है कि इसे क्या हो गया। जब नामसुन यहाँ से बाहर निकली थी उसे सामने शियो दिख जाता है और वो शियो को कह रही थी कि मैंने काफ़ी ड्रिंक कर ली है, इसलिए अब मुझे नींद आ रही है और मैं घर जाना चाहती हूँ। शियो भी कहता है कि ठीक है। नामसुन जैसे ही हेरिटेज क्लब से बाहर निकली थी उसे हिसिक की गाड़ी वहाँ पर दिख जाती है और वो भागकर उस गाड़ी में बैठ गई थी। हिसिक उसके गालों को पकड़कर पूछता है क्या तुम ठीक हो नामसुन। नामसुन हामी भरती है और कह रही थी कि मुझे तो इस काम में काफ़ी मज़ा आ रहा है। मुझे पूरा शक किम पर है कि ड्रग्स का काम यहीं से होता है। उसके मैसेज भी अजीब थे। मुझे उसके लैपटॉप में जाकर चेक करना होगा। पक्का मुझे वहाँ पर कोई ना कोई लिस्ट मिल ही जाएगी। हिसिक कहता है कि तुम अकेले कैसे करोगी, ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है और वहाँ पर तो कैमरास भी होंगे, वो तुम्हें पहचान लेंगे। नामसुन कहती है कि मैं अपना भेस बदल लूँगी, तुम ये मुझ पर छोड़ दो। फिर हम बॉन्गशू को देखते हैं जो चुपके से किसी से मिलने के लिए जा रहा था और वो आदमी और कोई नहीं गैंग सू होता है।
फिर हम ग्योम को देखते हैं जो अपने कैबिन में बैठकर शियो की वही रशिया वाली फोटोज देख रही थी और एक फोटो में उसे कुछ अजीब दिखता है क्योंकि फोटो के पीछे तो ब्रेड सोंग खड़ा हुआ था। अब नाम सुन किम के ऑफिस में जाने लगती है और सिक्योरिटी लेजर लाइट से काफ़ी अच्छे से बच रही थी। वो तो जंप वगैरह करके लेजर लाइट को पार कर लेती है आसानी से और अपना रूप बदल लेती है। वो बिल्कुल एक भूत की तरह लग रही थी ताकि कैमरास में उसे ना पहचाना जाए। वो चुपके से घुस जाती है किम के ऑफिस में और वहाँ पर उसके लैपटॉप को भी निकाल लेती है। जैसे वो भागकर बाहर जाने लगी थी वहाँ पर शियो का बॉडीगार्ड पहुँच जाता है जो नाम सुन को पकड़ लेता है, लेकिन नाम सुन तो उसे डराने लगी थी, लेकिन वो नहीं डरता। वो तो उसे पकड़ने वाला था, लेकिन तभी नाम सुन वहाँ की खिड़की से कूद जाती है। एपिसोड के एंड में हमें फिर से नामिन को दिखाया जाता है जो बार बार वो टैबलेट्स लेने लगा था। वो उसका एडिक्ट हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हम गिलजेंग को देखते हैं जो जूनी के साथ थे और जूनी ने गिलजेंग को प्रपोज भी कर लिया था। वहीं ग्योम को किसी की कॉल आती है और वो उसी के डैड की थी जो कह रहा था कि मैं कोरिया वापस आने वाला हूँ। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक ए गुड बाय।